हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने केमिस्ट्री की अलग ब्रांच आप जिसको बोल सकते हैं +2 से यूनिट 3 उसको स्टार्ट किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही अराइज होता है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं, हमारे डेली लाइफ से इसका क्या यूज़ है कि अगर इसको हम पढ़ें तो आगे फ्यूचर में कुछ रेवोल्यूशन ला सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ऐसी डेली लाइफ से एग्जांपल बताऊंगा जिनसे आप लोग केमिस्ट्री में आगे रेवोल्यूशंस लेके आ सकते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको मैं वो टर्म बताता हूं जहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज हो रही है, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे आगे सेल्स में कन्वर्ट होती है, सेल्स आगे किस में फर्दर कन्वर्ट होते हैं, हम केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैसे केमिकल एनर्जी बनाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट, आप आर्मी के अंदर चलिए, डिफेंसेस में, वहाँ पर मिसाइल्स होती हैं, उनके अंदर थर्मल बैटरीज लगती हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही जनरेट हो पाती हैं। थर्मल बैटरीज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इन मिसाइल्स। अब कहोगे सर आप तो डिफेंस पे चलेगा इतनी ज़्यादा, हम डेली लाइफ में, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम अगर नेक्स्ट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी है, जब लाइट चली जाती है, जब भी आप उसको टीवी देख पाते हैं, म्यूजिक सुन पाते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से हुआ है। अब वो कैसे काम करती है वो मैं इसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले आप चलते रहिए। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको सुनने कम लगता है, तो हियरिंग जो एड होता है उसके अंदर भी कुछ बैटरीज यूज होती हैं। आपकी जो मोबाइल के अंदर फ्लैश लाइट, टॉर्च, सेलफोन लिख सकते हैं आप इसमें, जो कि अल्कली बैटरी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कुछ यूज बताए हैं। अब इनके अलावा आप बहुत सारे यूजेस और भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी हम कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये एक डिजिटल कैमरा है, इसके अंदर भी एक बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी जो छोटे फोन्स में आती थी, आप हिसाब किताब करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हो या नहीं करते, उसके अंदर भी बैटरी होती है, एक पैनल होता है ऊपर। और डियर स्टूडेंट्स, एंड लास्ट, कोरोजन ऑफ आयरन। ये अभी बोर्ड पे जितनी एप्लीकेशंस आ सकती थी मैंने वो एप्लीकेशन लिख दी। ये अलग बैटरीज होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये अलग बैटरी होती हैं, हियरिंग एड्स में अलग बैटरी होती हैं, सेल फोन में आपकी अलग बैटरी, कैमरा में अलग बैटरी। कोरोजन ऑफ आयरन तो एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस इसमें स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नहीं है, लगातार सबके अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। कुछ स्पॉन्टेनियस होती हैं, मीन्स रिएक्शन की जो उसको कंडीशन मिली हुई है ना। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दो वर्ड हैं, इनका मतलब समझिए, आपको पता चल जाएगा। अगर एक रिएक्शन चल रही है और जो बाहर की कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन है, वो उसके फेवर में है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस। वो कंटिन्यूस चलेंगी, बाहर से एक्सटर्नल आपको उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक है नॉन स्पॉन्टेनियस, उसका मतलब क्या है,
जो बाहर की कंडीशन है उसके आसपास की, वो उसके फेवर में नहीं है, मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन उस रिएक्शन के लिए प्रेजेंट है। तो अब इन टर्म्स को हम डेली लाइफ में बनाते हैं, आगे और भी रिवोल्यूशन आ सकता है। तो सबसे पहली जो इसमें बात आती है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको मैं दो टाइप्स में डिवाइड कर लेता हूं। एक होता है डियर स्टूडेंट्स गैल्वेनिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर आप तो यूनिट के अंदर आ गए। बच्चों यूनिट के अंदर नहीं आया हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, या तो वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी ले, या फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक रिएक्शन चलवा दे जिसको हम फर्दर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके घर में एक बैटरी होती है जो रिचार्जेबल है और एक होती है जो नॉन रिचार्जेबल है। आपने एक सेल देखे होंगे जो ड्राई सेल होते हैं जिनको हम प्राइमरी बैटरी बोलते हैं, आपके रिमोट में डलते हैं, आपकी घड़ी के अंदर डलते हैं बटन सेल। उनके अंदर होता क्या है, केमिकल रिएक्शन जब तक चलती हैं तब तक वो आपकी घड़ी को, आपके रिमोट को एनर्जी देते रहते हैं लगातार, चाहे आप उनका कहीं भी यूज़ करिए उन एनर्जी का। बट एक टाइम के बाद उनके अंदर की केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। तब आप क्या करते हैं, उनको धूप में रखते हैं। कुछ उस पर सनलाइट पड़ी, वो अंदर की इलेक्ट्रोलाइट उठ गई और वो कुछ टाइम तक फिर चल जाते हैं। बट एक टाइम के बाद वो डेड हो जाते हैं। अब आपके पास दूसरी तरह की बैटरी आती है, सेकेंडरी बैटरी, जिनको हम रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है डियर स्टूडेंट्स, इसकी अभी बैटरी 5% आ गई, इसको मैं दोबारा चार्ज करता हूँ, ये 100% हो जाता है, फिर डेड हो जाती है, फिर रिचार्ज कर देते हैं। ऐसे आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी है, ऐसे आपकी गाड़ी की बैटरी होती है। गाड़ी की बैटरी आप हेडलाइट ऑन करते हो, हॉर्न यूज़ करते हो, इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, डेड हो जाती है। बट टाइम के साथ जब वो घूमती रहती है वो रिचार्ज हो जाती है। ऐसे आपकी इन्वर्टर की बैटरी है, अभी लाइट आ रही है, वो रिचार्ज हो रही है, रिचार्ज हो रही है, रिचार्ज हो रही है। बट जैसे ही लाइट चली जाती है वो अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए आपकी गाड़ी चल पा रही है, आपके घर में लाइट आ पा रही है, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो भी आ जाती है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। मोबाइल फ़ोन है, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से है, सब इसकी हेल्पनेस की वजह से है। तो अब इन दोनों टाइप्स के सेल में डिफरेंस करता हूँ। इसको आप गैल्वेनिक सेल, या इसका एक पार्ट आता है नीचे डैनियल सेल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी है इसको भी उसको भी। केमिकल एनर्जी से, जैसे डैनियल सेल में कॉपर और जिंक लेते हो आप, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से, मींस केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो रिएक्शन चल नहीं रही है, उसकी कंडीशन आसपास की उसके फेवर में नहीं है, उनको चलाने के लिए जिनको हम यूज करते हैं, वो आती है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो देखिए, इन दिस branch of chemistry we deals with chemical energy and electrical energy interchange। भाई सिंपली तो आप इसको यही बोल सकते हो। अब होता क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। वन सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and second, this cell converts
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोसीड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये फर्दर किस पे बनाएगी? केमिकल रिएक्शंस को। अब आप कहोगे सर हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें आप 2 पॉइंट और लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट, जब आप कोई इलेक्ट्रोकेमिकल हेल्प से रिएक्शन करवाते हो, फ्यूचर में करते हो, तो ये लेस पोल्यूटिंग होता है। देखो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में भी लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप द 3rd चैप्टर, द रिएक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग। द रिएक्शन which carried out electrochemically are energy efficient and less polluting। अब ये बताइए, आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए, एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? आपकी नेचर के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ोगे, आगे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ोगे, ये बहुत वाइड केमिस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा आगे यूज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको ये पता चल गया हमारा मोटो क्यों है इसका पढ़ने का। अभी आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डैनियल सेल से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द फर्स्ट मोस्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।